आपको कुछ लिए कुछ दक्षिणा है जो 8,000 की सेवा है भक्त जी की तरफ से, जो आपका दवा इलाज के लिए। तो महाराज जी ये किस कारण से हो रहा है ऐसे? महाराज जी काफी गंभीर जैसे देखने में आ रहा है। बता पाए हम कौन कौन चीज छिपाया है? तो महाराज जी दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। बेटा पहले हम फलारी रात जी जंगल की अपने जब स्नान खाने लगी, आकाश वृत्ति पे रहती है, तुम देख जाते हो। हम आकाश वृत्ति में हम न चलते, ना हमने कभी भीख मांगी, तो ना हम कभी गए यार कहीं परकम्मा दे आए जब चलत फिरते। अब हम ना कहीं जाते हैं और ना कहीं, मतलब हम गेट के बाहर तो निकलते नहीं हैं। और ये मूंगफली का दाना, फला चीनी है, ये महाराज जी अरहर की दाल है, इसमें मूंग का दाल है, ये आपका महाप्रसाद चावल है। पहले तो आप लोग देखिए ये कुआं है और ये पूरा अब रिपेयरिंग लायक हो चुका है, क्योंकि पूरा देखिए यहाँ से पूरा उखड़ रहा है, क्योंकि कितनी देर भी गिर सकता है। और यहाँ पर देखिए कितना गहरा पूरा कुआं है, और इसे दोस्तों महाराज जी ने अपने हाथों से इसे खोदा है। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं चित्रकूट के सबसे वृद्ध महात्मा मौनी महाराज की कुटिया पर, जो काफ़ी सिद्ध महात्मा भी हैं और बहुत ही पुराने महात्मा हैं। और घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया ऊपर मिट्टी के टीले के ऊपर है। तो आइए आज चल करके उनका दर्शन कराता हूँ। और महाराज जी इस समय काफ़ी बीमार रहते हैं, उनका तबीयत गड़बड़ रहता है, तो इस कारण से काफ़ी दिक्कत परेशानी भी उन्हें होती हैं। तो आइए कुछ सेवाएं भी प्रदान करते हैं। और महाराज जी का दवा इलाज चल रहा है, तो उन्हें कुछ रुपए से कुछ सहयोग भी करते हैं, जो भक्तगणों का सहयोग भी रहता है। तो आइए चलते हैं। तो आप लोग को देखने में ये पूरा खड़ा रास्ता है, पूरा मिट्टी का टीला है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। और महाराज जी अपने आश्रम कुटी से कभी भी निकल करके नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि वो चल फिर ही नहीं पाते हैं, बहुत समस्याएं हैं। अपना वहीं माला जाप उनका चलता रहता है। तो आइए अब देखते हैं महाराज जी क्या करते हैं। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार के रास्ते हैं, और खतरनाक जंगल भी है, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी किसी प्रकार के घर या किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। और सीधा आप लोग को देखने में होगा, देखिए ये नाले हैं कुछ इस प्रकार के, जो घनघोर जंगल है। और घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया आगे है, जो देखने में आप लोग को आ रही होगी, वो बनी है। तो वहां पर महाराज जी रहते हैं और दिखाते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। महाराज जी का द्वार ये बन गया है कुछ नया इस प्रकार, ये देखिए। सीताराम, क्या है? ठीक है महाराज जी? ठीक है, आनंद है? अब तबीयत में कुछ सुधार हुआ? नहीं सुधार हो पा रहा जी। देख पा रहा हूँ दोस्तों, महाराज जी का माला जब चल रहा था, अपना झोली में इसी में लिए रहते हैं और भजन साधना होता है जी। तो प्रभु जी थोड़ा से शरीर का नाम बताइए भक्तों को हमारे। देवीदास नहीं बताओ, मौनी बाबा देवीदास जी। महाराज जी कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ रहते हुए, भजन साधना करते हुए? 50 के पहुँच जाए अब, ऐसे के 48 साल 48 साल हो गई है। 48 साल? घोर जंगल तो बेटा ना, ये कांच मंदिर है तो ना ऐसे सड़कें हैं थी ना, जो अस्पताल हमारे सामने बनने लगू तो पुलिया उलिया बनने लगी थी, वो जवानों को जरूर हो बेटा जी। हाँ तो महाराज जी जब यहाँ आप आए तो महाराज जी आपका ये प्रेरणा कहाँ से हुई इस संत जीवन में आने की? इनकी लाल जी की भाई, हम का बता दें। अच्छा, लाल बाबा की कृपा हुई? ये इनकी कृपा भाई जी, इन्हीं ने बुलाओ। हाँ महाराज जी हमारे एक भक्तगण हैं जो पूछते हैं महाराज जी की, जैसे महाराज जी भजन साधना करते हैं, संत महात्मा हैं, महाराज जी जैसे हम लोग भी भजन साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु बनाना जरूरी होता है? जरूरी होता है। अशुद्ध कौन है? शुद्धता हो गई। गुरु तो संसार में एक ही है, मगर अपनी हिंदू धर्म में गुरु बनाना तो बहुत ज़रूरी होता है। संस्कार कराना जरूर, अपने से बड़ा होना चाहिए, अपने से बड़ी जात को होना चाहिए, ऐसे संस्कार कराना तो उचित है। अब जैसे तुम व्रत रह रहे बेकार, हवन कर रहे बेकार, किसी संत को जल पिला रहे बेकार, कन्यादान ले रहे बेकार,
साथ अच्छा, में बिना गुरु के सब करना उचित नहीं है। उचित नहीं है। तो महाराज जी यहाँ जैसे आप घनघोर जंगल के अंदर हैं, जी। महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? बेटा पहले हम फलारी रात जी जंगल की अपने जब स्नान खाने लगे, आकाश वृत्ति पे रहती है, तुम देख जाते हो। हम आकाश वृत्ति में रहे, हम न चलते ना हमने कभी भीख मांगी और ना हम कभी गए यार भाई परकम्मा दे आए जब चलत फिरते। अब हम ना कहीं जाते हैं और ना कहीं, मतलब हम गेट के बाहर तो निकलते नहीं हैं। महाराज जी तबीयत कैसा है आपका? अब जब तबीयत तो खराब ही है भैया, देखो ना अब ये महाराज जी ये- गोड़न में पुलियां बन रही बहन चोरी, अच्छा महाराज जी ये किस कारण से ऐसा हो रहा है? जाने जे लाल चकंदरे हो रहे। देखिए दोस्तों, ये जो महाराज जी के पैर में लाल लाल जो चित्ता जैसे पड़ रहा है, खून पूरा भी- फुड़िया फुड़िया खून खून जैसे। खून नहीं आई, खून की। तो महाराज जी ये किस कारण से हो रहा है ऐसा? महाराज जी काफी गंभीर जैसे देखने हाँ में आ रहा हम है। बता पाए हम कौन कौन की छुपाया तो है। महाराज जी दर्द हो रहा है, जलन। जलन हो रही है। महाराज जी इस समय अवस्था क्या होगी आपकी? अब हम बस नहीं 87-88 में चल रहे हैं। 88 वर्ष। जी 88 प्रभु। लग गई। तो महाराज जी अब ठीक है, कम से कम भोजन भंडारा बनाने वाला है तो हाँ अब बना थोड़ा देता से है। आराम है, हाँ भोजन प्रसाद मिल जाता है। मिल जाता है। जी प्रभु। शराबी ने जो निराश पे उठी है। कुछ सेवा है आपके लिए भी, छोटी सी आपका कुटिया के लिए। इसमें महाराज जी इस बार आलू ले आए थे एक भगत की तरफ से, और ये महाराज जी लाल बाबा के लिए प्रसाद है। और इसमें महाराज जी आपके लिए पेठा है। गर्मी आ रही है तो गर्मी चल ही रही है, कम से कम वो हो जाता है। और ये महाराज जी सरसों का तेल आपके लिए ले आए हैं। ठीक है। जी, और इसमें माचिस है, बहुत सुंदर। और ये अगरबत्ती है आपके लिए, और ये चाय पत्ती भी ले आए हैं। और इसमें महाराज जी आपका मसाला और हल्दी है, और ये मूंगफली का दाना फलहार के लिए आपका जैसे चलता है। और इसमें महाराज जी आपका चीनी है, और ये महाराज जी अरहर की दाल है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसमें प्रभु जी मूंग का दाल है। बहुत है। और ये आपका महाप्रसाद चावल है। और इसमें प्रभु जी आपका आटा है। जी, ये कुछ सेवा है। और ये महाराज जी आपको कुछ लिए कुछ दक्षिणा है, जो 8000 की सेवा है भक्त जी की तरफ से, जो आपका दवा इलाज के लिए चलता रहता है। और जो खाने पीने बनाने वाले हैं तो उनका भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और महाराज जी थोड़ा से बाहर भी दिखाएं कुटिया का, किस प्रकार से रहन सहन है, कैसे चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि लाल बाबा विराजमान है, महाराज जी विराजमान किए हैं, और ये अखंड ज्योत चलता ही रहता है। ये देख पा रहे हैं, दर्शन करिए किस प्रकार से। चल नहीं। अच्छा, चल फिर नहीं पाते हैं? वही तो बात है, आवाज निकलती है। अच्छा, आवाज़ नहीं निकल पाती है। तो दोस्तों काफ़ी तकलीफ़ें हैं, और तकलीफ़ों से भरा महाराज जी का ये जीवन। और जो महाराज जी का भोजन प्रसाद बनता है तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर महाराज जी अपना रेडियो वगैरह सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, काफ़ी पुराना है। और यहीं पर महाराज जी का ये बिस्तर है, ये देखिए। तो दोस्तों ये अभी आश्रम का परिसर ही है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और यहाँ पर देखने में आ रहा होगा कि देखिए ये इतना बड़ा, ये जो भट्ठी कह सकते हैं इस प्रकार से, और ये लकड़ियाँ इधर पड़ी हुई हैं। जैसे जब कोई भंडारा या कुछ ऐसा होता है, कोई भक्तगण आयोजन करते हैं तो उसके लिए यहाँ प्रसाद बनाने के लिए। और यहीं से आप लोग को पूरा चित्रकूट का भी नज़ारा देखने को मिल जाएगा। और ये है व्यास गद्दी, जिस पर अब तो महाराज जी यहाँ पर नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि चलना फिरना नहीं हो पाता है। और बहुत सालों तक उन्होंने कठोर तप किया है, यहाँ पर बैठ करके भजन साधना होता था। और यहीं से आप लोग नीचे देखेंगे कि देखिए कितना ज़्यादा खाई है। ये देखिए, आप लोग देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे कि देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा खाई है पूरा। ये देखिए, और नीचे नदी माँ मंदाकिनी मैया देखिए बह रही हैं। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और ये पूरा बीहड़ जंगल है, और जंगल के बीचों बीच ये महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। तो इस प्रकार से महाराज जी भजन साधना करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन काल का कुआं है, जिसे मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसे महाराज जी ने अपने हाथों से खोदा है। ये बहुत बड़ी बात है, तो आइए दर्शन कराता हूँ उसका भी।
तो दोस्तों आप लोग को दिखा दूं कि पहले तो आप लोग देखिए ये कुआं है और ये पूरा अब रिपेयरिंग लायक हो चुका है, क्योंकि पूरा देखिए यहाँ से पूरा उखड़ रहा है, क्योंकि कितनी देर भी गिर सकता है। और यहाँ पर देखिए कितना गहरा पूरा कुआं है और इसे दोस्तों महाराज जी ने अपने हाथों से इसे खोदा है और इसमें भक्तों का सहयोग था और जब बनाने के लिए इसे पक्का निर्माण किया गया, बाकी इसे महाराज जी ने अपने हाथों से खोदा था। यहाँ पर भजन साधना के लिए आए थे एकांत में, कोई भी शोरगुल किसी प्रकार कुछ नहीं, अभी भी शांति है, लेकिन अब थोड़ा से व्यक्तियों का आना जाना होने लगा है। तो दोस्तों इस प्रकार से संत महात्मा भजन साधना करते हैं और इस प्रकार से रहते हैं। और महाराज जी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो इस कारण से कोई भी उनके पास जल्दी आता भी नहीं है, ना कोई सहयोग करने के लिए तैयार है। और महाराज जी का लगातार दवा इलाज चल रहा है और ऐसे ही भक्तगणों का हमारे सहयोग उन पर बना रहे। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आइए महाराज जी का मैं थोड़ा सा आप लोग को आशीर्वाद दिलाता हूँ और इसके बाद फिर चलते हैं। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, कृपा करें, और जो भी महाराज जी भक्तगण हमारे देख रहे हैं जो सेवाएं करते हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए सभी को। और ऐसे ही महाराज जी और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताते रहेगा, बाकी आपकी सेवा हम लोग पूरी तरह से करते रहेंगे। जी प्रभु। मेरे को